दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न संख्या 1 को दूसरा को हल कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए। मतलब ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, ठीक है। इसको रैखिक समीकरण में बदलना है, फिर इसको हल कर देना है, एक्स वाई के मान निकाल देना है। रैखिक समीकरण सिंपल समीकरण कहलाता है। ये बट्टा वाला है तो रैखिक नहीं, रैखिक बोले तो ये होगा 2x + y = 4, ऐसे कुछ भी ये रैखिक होता है, ठीक है ना। तो इसको रैखिक समीकरण में बनाकर इसको विलोपन से हल कर देंगे। तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं। यहाँ ये 2 है, ठीक है, तो इसको अलग अलग बांट दे रहे हैं। यहाँ लिख रहे हैं 2 गुणे 1/√x, इसको अलग कर दिए, ठीक है। उसी तरह प्लस 3 का 3, ठीक है, बटा नहीं, मतलब नीचे तो 1 छिपा रहता है, 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं यहाँ इतना, और यहाँ हो जाएगा 1/√y, ठीक है ना। यहाँ भी 1 छिपा रहता है, आप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब सिंपल इसको हम बांट दिए, 2 को अलग कर दिए और 1/√x को अलग कर दिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इतना को a मान लेंगे, ठीक है ना। 1/√x को a मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, a b n p, इसको एक अलग मान लेंगे, इसको एक अलग मान लेंगे, ठीक है। तो इसको बांट दिए, ये बराबर 2 है तो लिख दिए 2। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे, माना 1√x बराबर a कर लिए, ठीक है, और 1/√y इसको हम b कर लिए। अब यहाँ पर 1/√x के जगह पर a रख देंगे, 1/√y के जगह पर b रख दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 गुणे a प्लस 3 गुणे इतना के जगह पर b है तो b बराबर 2। 2 में a में गुणा करेंगे 2a, प्लस 3 में b में गुणा करेंगे 3b बराबर 2। ये समीकरण 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पर उसी तरह इसको भी अलग कर रहे हैं। इसको देखिए, ये 4 को अलग कर दिए और नीचे गुणे 1/√x को यहाँ अलग कर दिए। अब यहाँ एक लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं सारे कोई भी नंबर के नीचे एक छुपा रहता है। फिर -9, इसको अलग कर देना है 1/√y इतना इक्वल टू कितना है -1। अब फिर इतना के जगह पर देखिए क्या माने हैं, a माने हैं तो यहाँ a रख देंगे, 1/√y के जगह पर b माने हैं तो b रख देंगे। फिर यहाँ समीकरण बना देते हैं। यहाँ देखिए 4, डायरेक्ट स्टेप बढ़ा नहीं रहे, इतना के जगह a रखेंगे, 4 में a में गुणा करेंगे 4a, ये 9। इतना के जगह पर देखिए b माने हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर b माने हैं तो ये b रख देना है। b में 9 में गुणा करेंगे 9b बराबर -1। ये समीकरण 2 हो गया। अब सिंपल समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर देंगे विलोपन विधि से। यहाँ से ए बी का मान आ जाएगा और ए बी का मान यहाँ रख के एक्स वाई निकाल देंगे, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों को लिख दे रहे हैं, पहले दोनों समीकरण। देखिए समीकरण 1 क्या है, तो 2a + 3b बराबर 2, ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 ये है 4a - 9b बराबर -1, ठीक है। ये दोनों समीकरण है। अब हल करने के क्या नियम होता है, a को बराबर करते हैं या b को बराबर करते हैं, ठीक है। ये लिख दीजिए फाइनल समीकरण 1, ये समीकरण 2। तो किसी एक के बराबर करते हैं, मान लीजिए हम बी के बराबर करते हैं। बी के बराबर करने के लिए क्या होता है, नीचे जो रहता है, ठीक है ना, ऊपर में सभी के संग गुणा कर देते हैं, ऊपर में जो रहता है नीचे में गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो नीचे में 9 है तो 9 ऊपर से गुणा हो जाएगा और 3 से गुणा हो जाता है, यही नियम है। अगर इसको बराबर करना है तो ऊपर में 4 से करते हैं गुणा, नीचे में 2 से सबको कर देते, ठीक है।
दोनों से बन जाता है। अब गुणा देखिए करें, 9 में 2 में गुणा करें, 9 दूनी 18, ए है तो ए प्लस 9 तिया 27 बी और 9 दूनी 18। फिर यहाँ देखें 3 चौके 12 ए माइनस प्लस माइनस 9 तिया 27 बी। 3 में माइनस 1 में 3 में गुणा करेंगे -3। अब यहाँ पर लिखते हैं जोड़ने या घटाने पर। देखिए कब जोड़ने पर लिखते हैं कब घटाने पर। अगर खुद से कटता है तो जोड़ने पर लिख देते हैं और चिन्ह नीचे बदलता नहीं है। ये तो खुद से कट रहा है, ठीक है ना। अगर यही खुद से नहीं कटता, ठीक है ना, जैसे में ये बराबर रहता खुद से नहीं कटता तो लिखते हैं यहाँ घटाने पर और नीचे में सबका साइन चेंज हो जाता है। जो प्लस होता है माइनस हो जाता है, जो माइनस रहता है प्लस है। लेकिन ये तो खुद से कट रहा है। देखिए 27 भी प्लस में है, -27 भी बी है, ठीक है ना। तो प्लस माइनस कट जाएगा। तो जब खुद से कटता है तो लिखते हैं जोड़ने पर। जब जोड़ने पर लिखते हैं तो नीचे में साइन चेंज नहीं होता है, डायरेक्ट इसको जोड़ देंगे। सॉरी 18 ए या 12 ए कहे गो ए हो जाएगा तो 30 गो ए जोड़ रहे हैं। यहाँ देखिए प्लस माइनस कैंसिल, 18 में से 3 जाएगा 15। ये गुणा में है तो अगला स्टेप में ये भाग में आ जाता है हमारा 15। अब आई 30, ये काट देगा 2 बार में, 15 दूनी 30 2 बार में ऊपर 1। तो ए बराबर क्या आंसर आ जाएगा 1/2। मतलब ये अभी आंसर नहीं आया, समीकरण का आंसर आया है, ठीक है। फाइनल आंसर इस ए का मान यहाँ जो मान है उसमें रखेंगे तो होगा। ए बी का मान निकाल रहे हैं अभी। अब यहाँ देखिए ए का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो बी का मान दे देगा। तो यहाँ लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 हमारा क्या है तो ये है वही वाला ना है, ये का ऊपर वाला का ये चाहिए, ये वाला जो लिखे हैं यहाँ। तो 2a + 3b = 2। देखिए 2 a का मान हमारा 1/2 है तो 1/2 यहाँ हो जाएगा 3b। ये प्लस है 3b = 2। ये देखिए कट गए यहाँ पर। अब 1 में 3b में गुण, ये जोड़ है यहाँ पर तो यहाँ 1 + 3b = ये 2, ठीक है। अब देखिए चर वाला को एक तरफ अचर वाला को एक तरफ करते हैं, मतलब ABCD को एक तरफ संख्या वाला को एक तरफ। तो 3b तो ये 1 है, बराबर के इधर ले जाएंगे -1। 3b = 1 दिखाई दे रहा है ना कि नहीं, ठीक है। इसलिए b बराबर केवल 1 है। अब बट्टा में देखिए ये यहाँ पर ये गुणा में है तो ये भाग में आ जाएगा 3। तो b का मान कितना हो गया 1/3। b का मान देखिए 1/3 आ गया, ठीक है यहाँ पर। अब देखिए अब a का मान 1/2 और b का मान 1/3 आया है। तो यहाँ पर जो माने हैं उसमें रख देते हैं। तो देखिए क्या माने हैं हम यहाँ पर, देखिए 1/x, यहाँ देखिए 1/x बराबर a माने हैं, 1/√y बराबर b माने हैं, रूट में है। तो यहाँ देखिए अब रख रहे हैं, यहाँ जो माने हैं 1/√x = का माने हैं a माने हैं, ठीक है। 1/√x a का मान कितना आया है तो a का मान फाइनल आंसर वाला, तो देखिए फाइनल आंसर वाला 1/2 आया है। तो यहाँ रख रहे हैं 1/2, a के जगह पर 1/2। हमको इस समीकरण में से x y का मान निकालना था। अब देखिए √x में 1 में गुणा करेंगे तो √x और 2 में 1 में गुणा करेंगे तो 2। यहाँ रूट है, बराबर की इधर में जाता है तो ये स्क्वायर में चला जाता है, ऐसा नियम होता है। तो 2 और ये रूट को बराबर की इधर जाता है तो स्क्वायर में चला जाता है, ये नियम होता है, रूल होता है मैथ में। x = 4। अब ये फाइनल आंसर हमारा 1 आ गया, x = 4, ठीक है यहाँ पर। अब दूसरा देखिए क्या माने थे 1/√y, इसको क्या माने हैं हम तो 1/√y को देखिए यहाँ b माने हैं तो यहाँ लिख देते हैं अब b। अब b का मान रख रहे हैं तो b का मान कितना है तो b का मान देखिए कहाँ आया है तो b का मान हमारा कितना आया है दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए 1/3 आया है। तो यहाँ रख दे रहे हैं b का मान 1/3। 1
रूट वाई बराबर बी का मान कितना है 1/3, रूट में नहीं ऐसे ही है 1/3 है केवल, ये 1/3। अब देखिए तिर्यक गुणा करेंगे रूट वाई में या 1 में गुणा करेंगे, ठीक है ना, तो रूट वाई 1 में या 3 में गुणा करेंगे तो 3 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। फिर वही इधर वाई रूट में बराबर के इधर चला जाता है तो ये वर्ग में चला जाता है, मतलब ये रूट बराबर के इधर आएगा, ठीक है। खाली वाई बराबर ये रूट वर्ग में हो जाता है, ऐसा नियम होता है, रूल होता है। अब वाई बराबर कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ये हमारा एक आंसर आ गया, ठीक है। तो वही तो क्वेश्चन में एक्स वाई निकालना था, एक्स वाई निकाल दिए। अगर वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक्स।